ये देखिए, ये टॉपिक है आज का हमारा। बच्चों, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका, बच्चों की शिक्षा के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर तथा जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों की भूमिका। ठीक है, विकलांग बच्चों की शिक्षा में पुनर्वास केंद्रों की और ये जो कंपोजिट रीजनल सेंटर है, इनकी क्या भूमिका है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है आपको। समझने के बाद इधर उधर की बातें लिखने की बजाय जो क्वेश्चन में पूछा है आप वो ही लिखोगे। ठीक है, इसमें क्या करना होगा आपको, पहले जो ये कंपोजिट रीजनल सेंटर है इसके बारे में बताओ। ठीक है, ये जो पुनर्वास केंद्र है इसके बारे में बताओ, फिर इनके शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में क्या योगदान है, विकलांग बच्चों की, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में क्या योगदान है, उनके बारे में बताओ। ये देखिए, आगे हम करते हैं, देखते हैं। ये कंपोजिट रीजनल जो सेंटर हैं वो क्या होते हैं, किसी भी क्षेत्र में, सीआरसी जिसको बोलते हैं, सीआरसी की फुल फॉर्म है कंपोजिट रीजनल सेंटर। मतलब क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ऐसे जो बच्चे होते हैं दिव्यांग बच्चे, उनको देखते हैं, उनको कितने बच्चे हैं यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में, और वहां पे उन पे ध्यान दिया जाता है, उनकी शिक्षा पे। ठीक है, हर तरीके से उन पे ध्यान दिया जाता है, उनको बोलते हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर। ये देखिए, विकलांग लोगों के लिए कौशल, स्किल्स विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र। मतलब यहाँ पे ये जो सीआरसी है, यहाँ पे क्या होता है, विकलांग बच्चों के स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, उनको रोजगार में आगे, उनको रोजगार मिल सके इस लायक बनाया जाता है। समग्र क्षेत्रीय केंद्र मतलब समग्र, समग्र क्या 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 समग्र का क्या मतलब है, हर तबके का उनका विकास किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, इनमें दोनों ही आ जाएंगे, पुनर्वास केंद्र भी और सीआरसी भी। सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम होता है। ठीक है, मतलब सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम सुदृढ़ तभी बनेंगे जब हमारे पास शिक्षा होगी। ठीक है, शिक्षा प्रभावी माध्यम है। संविधान के अनुच्छेद 21A में, 21A के तहत जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है, मौलिक अधिकार शिक्षा को किस संविधान के किस अनुच्छेद में माना गया है, 21A में। और विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्षों की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये आप अच्छे से याद करोगे इनको। क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विकलांग बच्चों को 18 वर्ष तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कौन से अनुच्छेद में दी गई है, 26 में। ठीक है, जनगणना 2001 के मुताबिक 51% विकलांग व्यक्ति निरक्षर हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रतिशतता है, बिल्कुल भी 50% से भी ज्यादा हो गए। विकलांग लोगों को सामान्यतः शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। बिल्कुल, सरकार द्वारा चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान, मतलब एसएस क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का 8 वर्षों तक बच्चों के प्राथमिक स्कूलिंग प्रदान करने का लक्ष्य है। मतलब के प्राथमिक स्कूलिंग क्या होता है कि 8 वर्षों तक बच्चे को हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। ठीक है, कि भाई 6 से 14 वर्ष का हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, प्राथमिक स्कूलिंग उसे बोला गया है। विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के तहत 15 से 18 वर्षों तक की उम्र के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विकल्पों का एक सत्य जिस सीखने वाले यंत्र औजार, मतलब के सर्व शिक्षा अभियान में एक विकल्प ये जोड़ा गया कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं, इसमें यंत्र औजार, मतलब के अगर कोई बहरा है तो उनके लिए उस तरह का यंत्र होना चाहिए। गत्यात्मकता सहायता, गत्यात्मकता सहायता क्या है, शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो उनको सहायता दी जाए, ऐसे यंत्र होने चाहिए। सहायक सेवाएं इत्यादि विकलांग छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें शामिल है मुक्त शिक्षण प्रणाली, ओपन स्कूल, वैकल्पिक स्कूलिंग। ठीक है,
दूर शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, विशेष स्कूल, स्पेशल जो स्कूल होते हैं जहां भी आवश्यक हो। घर आधारित शिक्षा, घर पे रहकर जो शिक्षा ग्रहण कर सके। भ्रमणकारी शिक्षण मॉडल, उपचार वाली शिक्षा, साथ साथ जिनका उनका उपचार भी किया जा सके। और पार्ट टाइम कक्षाएं। समुदाय आधारित पुनर्वास, व्यावसायिक शिक्षा के जरिए शिक्षा प्रदान करने का कार्य। इनमें क्या क्या चीजें शामिल की गई भाई? ओपन स्कूल, डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा दी जा सकती है, घर पे रह के भी शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, पार्ट टाइम कक्षाएं भी दी जा सकती है उनको। इस तरह से आयोजन किया गया। फिर देखिए, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा स्वयं सेवी संगठनों के जरिए क्रियावंती IIDC योजना, मतलब के इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, मतलब के अंतरराष्ट्रीय उद्यमिता तथा उद्यम विकास सम्मेलन योजना, विशेष शिक्षकों पुस्तक व लेखन सामग्री, यूनिफॉर्म, परिवहन दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए पाठक भत्ता, हॉस्टल भत्ता, उपकरण लागत, वास्तु अवरोधों से हटाता है, सुधार करता है, निर्देशात्मक सामग्रियों की खरीद, ठीक है, ये चीजें हैं, इसमें सुविधाएं ये दी गई हैं। नियमित सर्वेक्षण, मतलब के नियमित तरह से सर्वे किए जाएंगे, कितने बच्चे शिक्षित इस चीज का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे इस चीज से वंचित हैं। उच्च स्कूलों में उनकी उपस्थिति, ठीक है, जो स्कूल है उनकी अटेंडेंस मतलब चेक की जाएंगी, कितने बच्चे आ भी रहे हैं स्कूल या नहीं, ठीक है, नामांकन को चेक किया जाएगा। शिक्षा पूरी करने तक उनकी निरंतरता के जरिए, मतलब कि शिक्षा जब तक उनकी पूरी हो वहां निरंतर उनका नामांकन बनाए रखने के लिए उन जरिए बच्चों में विकलांगता की पहचान हेतु सरकार की ओर से केंद्रित प्रयास किया जाएगा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था विकलांग बच्चों में कौन से शामिल है, 40% जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं वो बच्चे शामिल होते हैं। सरकार विकलांग बच्चों को सही प्रकार की शिक्षण सामग्री तथा पुस्तक प्रदान करने, शिक्षकों और स्कूलों को सही रूप से प्रशिक्षण, मतलब शिक्षक जो है उनको भी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए, वह सुग्राही बनाने के लिए प्रयास करेगी जो पहुंच में आने योग्य तथा विकलांग हितैषी हो, ठीक है। ऐसे शिक्षकों को ऐसा बनाएंगी, ट्रेनिंग देंगी, उनमें पेशेंस हो, जिन बच्चों के प्रति मतलब बहुत जल्दी गुस्सा ना आए, ठीक है, प्रशिक्षण देगी, ट्रेनिंग देगी ऐसे बच्चों को संभालने के लिए। भारत सरकार ऐसे विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है, ठीक है, ताकि स्कूल के बाद के स्तर पर पढ़ाई में उन्हें मदद मिल सके, ठीक है, आर्थिक सहायता मिल सके। सरकार यह छात्रवृत्ति जारी रखेगी व इसके कवरेज का विस्तार करेगी, मतलब आगे इसको बढ़ाएगी। ये देखिए, विभिन्न प्रकार की उत्पादक गतिविधियों के लिए उपयुक्त योग्यता निर्माण के लिए तकनीक तथा व्यावसायिक शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब उनको किन विधियों से, किस तरह से नई नई टेक्निक से उनकी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, जिसके लिए मौजूदा संस्थान या कार्यरत या अछूते क्षेत्रों, जो अछूते क्या है, जो क्षेत्र इस चीज से वंचित है, अधिकृत संस्थानों का अनुकूलन किया जाएगा और सरकारी संगठनों में भी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे ऐसे छात्र जो हैं, विकलांग जो छात्र है, दिव्यांग जो छात्र है, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऐसे कोई कौशल सिखाए जाएंगे जिससे वो आगे चल के अपनी जीविका कमा सके। विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों तथा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में पहुंच प्रदान की जाएगी। मतलब उनको ऐसी ऐसी सपोर्ट की जाएगी कि ताकि वो आगे चलकर कॉलेज में एडमिशन ले सके, ठीक है, तकनीकी संस्थानों में एडमिशन ले सके, इस तरह से उनकी सहायता की जाएगी। ठीक है, विकलांगों के लिए शिक्षा देखिए, फिर शिक्षा में आगे बढ़ सके, विकलांग बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि स्कूल में उनके लिए पूरी तरह से सुविधाएं प्रदान करना। जब तक उनको सुविधाएं प्रदान नहीं होंगी, प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तब तक उनके नामांकन में वृद्धि नहीं हो पाएगी। नामांकन मतलब उनके एडमिशन वो नहीं ले पाएंगे वहां पे स्कूल। इसके लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई? हेलो।
यस मैम। हाँ जी, समझ में आ रहा है? यस मैम। एक बार ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में से भी देख लेना, वहां पे आपको क्या पता बुक में पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाए हुए, ठीक है। वहां से आप यहाँ पे 21 पॉइंट्स हैं, इसके लिए 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके 10 से 11 पॉइंट इनफ है, बहुत है, ठीक है। ओके मैम। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग से समझाया जाए, ठीक है, पर ये सुन लो। हेलो। यस मैम। ये देखिए, मतलब हमें अगर विकलांग बच्चों की, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना है, शिक्षित करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उन्हें सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। स्कूलों भवनों ऐसे, जो हमारा स्कूल का भवन है उसे इस तरह से बनाया बनाया जाना चाहिए कि जैसे सीढ़ियों की जगह रैंप बनाए जाने चाहिए। स्कूलों को भवनों, मार्गों, शौचालय, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों इत्यादि को अवरोध मुक्त करना, ताकि सभी प्रकार के विकलांग वहां पहुंच सके। मतलब जहाँ वो शौचालय है, खेल के मैदान है, प्रयोगशालाएं हैं, वो उनका वहां तक पहुंचने का बिल्कुल सुगम रास्ता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाने के माध्यम तथा विधि को सही तरह से अपनाया जाना चाहिए, अच्छी टेक्निक्स होनी चाहिए, विधियां अच्छी होनी चाहिए, ताकि वे अधिकतर विकलांग परिस्थितियों पर खरा उतर सके, ठीक है। स्कूल या कई कई स्कूलों को आसानी से पहुंच में आने वाले केंद्रों पर पढ़ाने सिखाने के तकनीक पूरक विशेष प्रणाली उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तकनीकी सिखाने वाले यंत्र, औजार, मतलब नई टेक्निक सिखाने वाले औजार। ये कौन है भाई? हेलो। यस मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। ये पीछे कौन कर रहा है ये? स्लोचन नाम से है मैम कोई। हेलो। यस मैम। चलो। यस मैम। हाँ जी, ये देखिए, ये सभी पॉइंट्स हम ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ाने के माध्यम तथा विधि को सही तरह से अपनाया जाना चाहिए, अच्छी टेक्निक्स होनी चाहिए। स्कूल या कई स्कूलों पे आसानी से पहुंच में आने वाले केंद्र पर पढ़ाने सिखाने के तकनीकी पूरक विशेष प्रणाली उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तकनीकी सिखाने वाले यंत्र, औजार, सीखने जैसे जैसे खिलौने, ब्रेल टॉकिंग बुक्स। ब्रेल टॉकिंग बुक्स क्या होती है, जैसे जो अंधे बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वो उन जो ब्रेल लिपि वाली बुक्स होती हैं, वो होती थोड़ी उभरे हुए होते हैं अक्षर, और जो टॉकिंग बुक्स होती हैं वो बोलती हैं, ठीक है। उचित सॉफ्टवेयर इत्यादि भी उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। इस तरह की सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तभी नामांकन में वृद्धि होगी। सामान्य पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी, इस तरह की बुक्स मतलब होनी चाहिए, ब्रेल लिपि वाली, ठीक है। टॉकिंग बुक्स लाइब्रेरी, संसाधन कक्ष की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मतलब ये सारी टेक्निक्स हमारी लाइब्रेरी में
उपलब्ध होनी चाहिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा दूर शिक्षा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया जाएगा और उसे मतलब दूर शिक्षा कार्यालय डिस्टेंस एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और जो बच्चे बिल्कुल मतलब ज्यादा ही विकलांगता है जिनके अंदर वो स्कूल में भी नहीं आ सकते, तो वो ताकि डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा प्राप्त कर सके, उसे देश के अन्य भागों में फैलाया जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए मूक बधिरों की संकेत भाषा, ठीक है, संकेत भाषा का सांकेतिक भाषा का यूज मतलब अच्छे से ऐसे शिक्षित अध्यापक मतलब नियुक्त किए जाएं जो इन सबको जिनको इनकी जानकारी हो। वैकल्पिक तथा सर्वधि बातचीत अन्य माध्यमों को एक प्रभावी माध्यम के रूप में पहचान दी जाएगी, उनका मानवीकरण किया जाएगा और इन्हें लोकप्रिय बनाया जाएगा। ये सारी सुविधाएं सभी विद्यालयों में होनी चाहिए, तभी नामांकन में वृद्धि होगी, तभी क्या है ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। विकलांगता को प्रभावित कई बच्चे जो विकलांगता से प्रभावित है, जो विकलांग बच्चे हैं वो समावेशिक शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले सकते, उन्हें विशेष स्कूल के जरिए शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो समावेशिक शिक्षा प्रणाली क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ये सबसे पहला टॉपिक था हमारा समावेशिक शिक्षा प्रणाली। जो बच्चे मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, जिनमें विकलांगता बहुत ज्यादा है, वो जो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, विशेष स्कूल शिक्षा प्रणाली का आयोजन किया जाएगा। स्पेशल स्कूल मतलब सिर्फ उन बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, सही तरह से सुधार में लाए जाएंगे तथा तकनीकी विकास पर आधारित होंगे। तकनीकी विकास मतलब इस तरह की जो ऊपर बताई थी वो सारी सुविधाएं उस स्कूल में उपलब्ध होंगी। ये स्कूल विकलांग बच्चों को मुख्य धारा की समावेशिक शिक्षा के जरिए समावेशिक शिक्षा के लिए तैयार करने में मदद करेंगे। ठीक है भाई, उनको इस लायक बनाएंगे कि वो समावेशिक शिक्षा की मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके। यही है भाई। फिर देखेंगे विभिन्न प्रकार की विकलांगता के शिकार बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाएगा। बिल्कुल, ये पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणाली, पाठ्यक्रम में ऐसे हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा जिसमें उनकी क्षमता पर ध्यान रखा जाए, उनकी जो उनके आईक्यू लेवल उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग हो। परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। ठीक है, जब एग्जाम होंगे तो उस प्रणाली में भी सुधार किया जाएगा ताकि यह विकलांगों के अनुकूल बन सके, मतलब उनमें टाइम लिमिट बढ़ाई जाए या इस तरह से आयोजन किया जाएगा शिक्षा परीक्षा प्रणाली का कि वो उनके अनुकूल बन सके। जैसे सीखने वाला गणित केवल एक भाषा सीखने का प्रावधान करना, इसके अलावा अतिरिक्त समय कैलकुलेटर का इस्तेमाल। ठीक है, उनको सुविधाएं दी जाएंगी इसमें भी। ये देखिए ये पॉइंट, ये कुछ खास नहीं है। 6 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी तथा उनके लिए आवश्यक चिकित्सा उपाय किए जाएंगे ताकि वे समावेशिक शिक्षा में शामिल होने के सक्षम बन सके। मतलब पहचान की जाएगी, आपको बताया था कि 40% उनकी विकलांगता की प्रतिशत जानी जाएगी। ठीक है, उनको फिर इस लायक बनाया जाएगा कि भी ज्यादा विकलांगता नहीं है उनके अंदर, तो वो स्पेशल स्कूल के लायक नहीं है कि भी वो स्पेशल स्कूल में रखे जाए। उनको फिर क्या है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो समावेशिक शिक्षा में शामिल हो सके, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके। मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिए मनोसामाजिक पुनर्वास केंद्रों पर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जो मानसिक रूप से विकलांग है मतलब मंदबुद्धि बच्चे हैं, ठीक है, अपनी आईक्यू लेवल से बहुत ज्यादा पीछे हैं बच्चों के, मनोसामाजिक पुनर्वास मतलब उनका मनोसामाजिक पुनर्वास केंद्रों पर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उनका इलाज किया जाएगा। विकलांग बच्चों की क्षमता के बारे में जानकारी के अभाव में कई स्कूल ऐसे बच्चों को अपने यहाँ दाखिला लेने से हिचकते हैं। शिक्षकों, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ऐसे बच्चों को एडमिशन देते टाइम सोचते हैं। शिक्षकों, प्राचार्यों तथा स्कूल के अन्य कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इनको मतलब शिक्षकों जो टीचर हैं, स्कूल के प्राचार्य हैं, ठीक है, उनको अच्छे इन बच्चों के बारे में सोचने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। देखिए वयस्क शिक्षा सीखने में गंभीर रूप से अक्षम वयस्कों के लिए अवकाश केंद्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, जो बड़े लोग, जो वयस्क लोग हैं, वयस्क हो चुके हैं,
18, 19, 20 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अवकाश केंद्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अवकाश छुट्टी के दिनों में उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए विकलांगों के लिए 3% का आरक्षण लागू है। ये चीज याद रखना भाई, विकलांगों को कितने प्रतिशत का आरक्षण लागू किया जाएगा? 3% का। विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यवसायिक संस्थानों को विकलांगता केंद्र खोलने में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ताकि विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा जरूरत की पूर्ति की जा सके। शिक्षकों की परिचय तथा सेवा प्रशिक्षण में विकलांग बच्चों को प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर मॉड्यूल शामिल किया जाएगा। उन्हें विकलांग क्षेत्रों, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में पुनर्वास शिक्षा में स्वास्थ्य, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया। स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, उनको ऐसे रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसमें वह आगे बढ़कर अपनी जीविका कमा सके। अनुसंधान, जनशक्ति विकास, विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास आदि जैसे निवारक और प्रचारक दोनों पहलुओं को प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये देखिए, ये होते हैं सीआरसी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आप ये डीडीआरसी और सीआरसी में दोनों में लिख सकते हो ये सभी पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट आपको कैसे बनाने हैं वो आप बना के दिखाना, आज व्हाट्सएप करना मुझे। ये पूरी पीडीएफ पढ़ना, जैसे इसमें पॉइंट नहीं दे रखे, पॉइंट जैसे हाईलाइट करके और फिर उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाए। तो आप इनमें से पॉइंट निकालना, खुद से पॉइंट बनाना इनके। जैसे ये स्कूलों के और भवनों, मार्गों, शौचालय, ये जैसे ये है, इसको कैसे पॉइंट बना, इसका पॉइंट कैसे बना सकते हैं हम? बुनियादी ढांचे में सुधार, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार। ठीक है, सुधार या फिर परिवर्तन, कि भाई जैसे स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए। ठीक है, स्कूलों में नई तकनीक का विकास, इस तरह से पॉइंट बन जाता है। मुक्त शिक्षा को बढ़ावा। ठीक है, मुक्त शिक्षा का विकास किया जाए, इस तरह से पॉइंट बनते हैं इनके। इनमें से ये जो 14, 15, 16 इस तरह दे रखे हैं ना, इनमें से कम 8 या 9 पॉइंट बना के दिखाना मुझे, कैसे बनाओगे आप। ठीक है, फिर ये देखिए, ये छोटे क्वेश्चन है आपके इसमें से। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, साथ में अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, इसमें से क्या दिखाई दे रहा है भाई? जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है ना आपको, वही आंसर होना चाहिए। विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीकों से नहीं। विशेष स्कूलों में ये भी नेगेटिव चीज है कि भाई उनमें एक क्या आ जाती है, इससे हीन भावना आ जाती है। विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं, साथ में अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि कुछ पता नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम होने लग जाए तो आपको ये तैयार करने चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक।